जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन अवकलन का ये पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं। पार्ट 1 में डिफरेंशिएशन के बेसिक टर्मों को समझे थे और इसमें भी हम लोग बेसिक टर्मों को समझेंगे ताकि आपको चैप्टर समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ फार्मूला है जिसका उपयोग इस टाइप में करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इससे पहले आपको एक फार्मूला आपको पढ़ाया जा चुका है कि डी बटा में dx रहे और x के पावर में n रहेगा, तो x के पावर में जो भी n रहेगा उस n को आपको बताए थे पीछे उतारना होता है, n पीछे उतर जाएगा। फलन जैसे के तैसे उतरता था x के पावर n के n, और इसमें से कितना घटता है? 1 घटता है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, ठीक है। जैसे इससे संबंधित क्वेश्चन आपको हम कराए थे कि d बटा में dx और x के पावर मान लीजिए 6 रहता था, तो इसके लिए आपको बताया कि जो भी पावर होता था उसको पीछे उतारना होता था और उसी पावर में से 1 घटाना होता है। तो 6 के पावर 1 में से घटा देंगे 1। तो इसको जो सॉल्व करने के बाद आता था 6 के पावर 6 में से 1 घट गया तो कितना बच गया? 5। इस टाइप के क्वेश्चन पड़े थे। लेकिन अगर इसी में आपको इस तरीका से क्वेश्चन दे देवे कि डी बटा में dx और x के पावर में 3/2 देवे, x के पावर में कितना दे देवे? 3/2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको थोड़ा देर पहले बताया है कि जो भी पावर रहता है वो कहां उतरता है? पीछे उतर जाता है। तो 3/2 पावर है, वो पावर पीछे उतर जाएगा तो बटा में 3/2 आ जाएगा और फलन जैसे के तैसे लिखा जाता है। और इस फलन में से कितना घटता है? 1 घटता है। तो फलन x के पावर में कितना है? 3/2 और इसमें हमेशा कितना घटाएंगे? 1। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3/2 x के पावर, यहाँ पर कुछ ना है तो अपना मन से क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। 2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो आप सब लोग को पता है कि 2 ही होगा। 2 के पहाड़ा में 2 1 मरतबे, तो 3 कम क्या होगा? 3 माइनस 1 के पहाड़ा में 2 2 मरतबे, तो 1 के पहाड़ा 2 मरतबे पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 x के पावर 3 में से 2 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा? 1 बटा में क्या बच जाएगा? 2। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है सही यही हो जाएगा। या 1/2 का मतलब होता है रूट। 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट। इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है 3/2 x और 1/2 इसके बदले में आ जाएगा रूट। क्या आ जाएगा? रूट। इस आधार पर भी आप समझ गए। नहीं समझे तो एक और क्वेश्चन देखिए। अगर हम कहते हैं d बटा में dx x के पावर में 5/2 कीजिए। x के पावर में कितना है? 5/2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होता है? पावर जो भी होगा वो कहां उतरेगा? पीछे में उतर जाएगा। तो पावर 5/2 है, पीछे उतार दीजिए 5/2 और इसी पावर में से आपको हमेशा 1 घटाना होता है। तो आप देख रहे हैं कि 3/2 में से हमेशा कितना घटाएंगे? 1 घटाएंगे। हमेशा कितना घटाएंगे? 1। और अपना मन से इसमें बटा में क्या लेंगे? 1 लेंगे। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 5/2 के 5/2 x के पावर 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 एकम 2 तब 5 एकम 5 माइनस 1 के पारा में 2 क्या मरतबे आता है? 2 मरतबे आता है। ऊपर भी 1 है, 1 के पारा 2 मरतबे पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5/2 और x के पावर 5 में से 3 चला गया, 2 चला गया तो कितना बचा? 3 बच गया। बटा में कितना होगा? 2। और इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पर छोड़ देना है, ठीक है। अगर हम कहते हैं इस टाइप का एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगर हम कहते हैं d बटा में dx और x के पावर में मान लीजिए x के पावर में यहां पर मान लेते हैं 5x है। 5x के पावर में अगर हम कहते हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है d बटा dx 5x के पावर में 5/3 है। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो आप सब लोग को पता है कि जो भी कांस्टेंट रहता है उसको बाहर कॉमन लिया जाता है। यहाँ देखिए 5 कांस्टेंट है, बाहर जब कॉमन लीजिएगा तो अंदर क्या बच जाएगा? d बटा में dx और क्या बच जाएगा? x के पावर में बच जाएगा 5/3। और इसको अभी सॉल्व करना सीखा है कि जो भी पावर होगा वो कहां उतरेगा? पीछे उतर जाएगा। तो 5 ऑलरेडी पहले से ही है गुने में, 5/2 पावर में पीछे उतर जाएगा, सीधे हो जाएगा 5/3। और फलन जैसे के तैसे लिखा जाएगा और इस फलन में से हमेशा कितना घटेगा? 1 घटेगा। तो इसको हम कहेंगे 5/3 में से हमेशा 1 घटाइए। इसको गुना कीजिए, 5 की पावर 5 मतलब पढ़ेंगे तो 50/25 बटा में 3 और x के पावर 5 और यहाँ पर 1 है। 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3। 3 एकम 3 तो 5 एकम क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बीच में माइनस 1 के पारा में 3 क्या मरतबे आएगा? 3 मरतबे, तो 3 एकम 3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 बटा में 3 और x के पावर में हो जाएगा 5 में से 3 घट जाएगा, कितना बच जाएगा? 2 और बटा में 3। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपको ये पूरा डाउट क्लियर हो जाए।
इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको फायदा करे। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग पहले टाइप को पढ़ रहे हैं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेवे तो कैसे सॉल्व कीजिएगा? डी बटा डी एक्स के पावर में माइनस 3/2 पूछ लेवे, -3 बटा कितना पूछ लेवे? 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता है कि जो भी पावर होता है वो कहां उतरता है? पीछे उतरता है। तो -3/2 पीछे उतर गया, सेम यही फलन लिखाएगा -3/2, और हमेशा इसमें से कितना घटाना होता है? 1 घटाना होता है। अब देखिएगा -3/2 को -3/2 और एक्स के पावर में यहाँ पर कुछ ना तो 1 लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब बताइए 2 के पहाड़ा में 2 1 मरतबे, तो -3 एकम -3, बीच में माइनस है तो माइनस, 1 के पहाड़ा में 2 2 मरतबे होगा, तो यहाँ पर कहिएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, -3/2 एक्स के पावर, ये देखिए माइनस माइनस क्या होता है? जुटता है, लेकिन माइनस का चिन्ह छूटता है, याद रखिएगा। माइनस माइनस जुटेगा लेकिन माइनस का चिन्ह छूटेगा। अब यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो -3 और -5 को जोड़ देंगे, लेकिन माइनस का चिन्ह को छोड़ देंगे। अब बटा में कितना हो जाएगा? 2। तो उम्मीद करते हैं आपको पार्ट 1 और ये पार्ट 2 का ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दोनों को मिला के किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं अगला पॉइंट, इसको हटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बेसिक चीज है, इसको जब आप समझते हैं तो डिफरेंशिएशन आपके लिए आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम यही अब एक फॉर्मूला का यूज किया है। अगर हम इस तरीके का क्वेश्चन दे देते हैं डी बटा में डी एक्स, और यहाँ कह देते हैं एक्स के पावर 6 प्लस एक्स के पावर 8 प्लस 2 एक्स के पावर 6। चलिए इतना का पहले सॉल्व करते हैं तब अगला टाइप में। अगर इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा और इसको सॉल्व करना रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको हम बताए हैं, जस्ट थोड़ा देर पहले ही बताए हैं कि सबसे पहले डी बटा डी एक्स सब में ले चलिए अंदर। तो क्या कहिएगा? डी बटा में डी एक्स, और क्या लगा दीजिएगा? एक्स के पावर 6 प्लस, इसमें भी क्या कहिएगा? डी बटा में डी एक्स, और इसमें क्या लगा दीजिएगा? एक्स के पावर 8 प्लस डी बटा में डी एक्स, और इसमें क्या लगा दीजिएगा? 2 एक्स के पावर 6। अब देखिएगा यहाँ दो कांस्टेंट है, दो क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को कहाँ कॉमन लिया जाता है? बाहर। तो इसको आप सॉल्व भी कर दीजिए, चाहे इसको पहले लिख दीजिए, अगला स्टेप लिख दीजिएगा डी बटा डी एक्स, एक्स के पावर 6 को 6 छोड़ दीजिए, डी बटा डी एक्स, और एक्स के पावर 8 को 8 छोड़ दीजिए। केवल इसको कॉमन लेने की, इसको छोड़े, दो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? डी बटा में डी एक्स, और क्या बच जाएगा? एक्स के पावर 6। अब बताइए सबको सॉल्व करना सीखे कि नहीं? जो भी पावर रहेगा वो पीछे उतरेगा, 6 एक्स के पावर, और 6 में से हमेशा कितना घटाएंगे? 1 घटाएंगे, प्लस यहाँ भी वही होगा, पावर 8 है पीछे उतर जाएगा, एक्स के पावर 8 में से हमेशा कितना घटेगा? 2। यहाँ भी वही काम होगा, 2 तो ऑलरेडी पहले से ही है, पावर में 6 है पीछे आ जाएगा तो गुना में ना आएगा इसमें, और एक्स के पावर फिर 6 माइनस कितना हो जाएगा? 1। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 एक्स के पावर 6 में से 1 गया, कितना बच जाएगा? 5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 एक्स के पावर 8 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा? 7, प्लस 6 के पावर 2 मरते पड़ेंगे, 6 दूनी 12, और एक्स के पावर 6 में से घट गया कितना? 5। इतना पर भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जिसका पावर बराबर होता है उसको बेस को जोड़ दिया जाता है। जिसका पावर बराबर होता है उसको बेस को क्या किया जाता है? देखिए एक्स के पावर 5 यहाँ पर भी है और एक्स के पावर 5 यहाँ पर भी है, दोनों को जोड़ दीजिए, 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18, और एक्स के पावर 5 प्लस में ये हो जाएगा 8, एक्स के पावर में हो जाएगा 7। अगर ये बात को आप नहीं समझे तो सेम इसी क्वेश्चन को आप समझिए, इसी टाइप के क्वेश्चन को। अगर हम कहते हैं डी बटा में डी एक्स, ध्यान दीजिएगा, और लिख देते हैं एक्स के पावर 6 16 लिख दीजिए, प्लस एक्स के पावर 10 प्लस 2 एक्स के पावर 5। इसको सॉल्व करना, बताइए सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले अंदर ले जाइएगा, तो कहिएगा डी बटा में डी एक्स, और क्या कहिएगा? एक्स के पावर 6 प्लस डी बटा में डी एक्स, एक्स के पावर में कहिएगा 10 प्लस डी बटा में डी एक्स, और इसमें कहिएगा 2 एक्स के पावर में कथी? 5। सब कुछ तो सही है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसको पहले क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो इसको छोड़ दीजिए, डी बटा में डी एक्स, एक्स के पावर 6 को 6 रहने दीजिए, डी बटा में डी एक्स, एक्स के पावर 10 को 10 रहने दीजिए, दो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी बटा में डी एक्स, और एक्स के पावर कितना आ जाएगा? 5। सॉल्व कीजिए इसको। तो आप जानते हैं जो भी पावर होता है वो पीछे उतरेगा और उसी में से 1 घट जाएगा, 6 में से हमेशा कितना घटेगा? 1, प्लस यहाँ देखिएगा पावर में 10 है पीछे उतर जाएगा 10, और यही 10 में से हमेशा कितना घटेगा? 1। यहाँ ऑलरेडी पहले से 2 है तो गुना कर देंगे, और ऊपर पावर में 5 है पीछे उतर जाएगा, और इसी 5 में से हमेशा कितना घटेगा? 1।
इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 x के पावर में 5, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 x के पावर 10 में से 1 चल जाएगा, कितना बचेगा 9, और ये 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 x के पावर में हो जाएगा 4। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला टॉपिक इसी में हम लोग समझते हैं, टॉपिक नहीं इसी थ्योरी पर चलते हैं। तो अब अगला टॉपिक चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक अगर हम समझते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देवे डी बटा डी एक्स, एक्स के पावर 3/2 प्लस एक्स के पावर 4/3 प्लस एक्स के पावर 7/2, और इसको कहा कि सॉल्व कीजिए। तो इसको आप अलग अलग तो सिखा दिए, अब इसी में आप सॉल्व कीजिए। सबसे पहले इसको अंदर ले जाइए। मान लीजिए यहाँ पर 8 दे ले रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अंदर ले चलिए। डी बटा में कहिएगा डी एक्स, एक्स के पावर में कहिएगा 3/2 प्लस डी बटा में डी एक्स, एक्स के पावर कहिएगा 4/3 प्लस डी बटा डी एक्स, और यहाँ कहिएगा 8 एक्स के पावर 7 बटा में 2। अब सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने से पहले देखिए यहाँ कांस्टेंट है, इसको कॉमन ले लेंगे, या इसको आप सॉल्व करते हैं इसको कॉमन ले लीजिए, तो लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले कांस्टेंट को कॉमन लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए, डी बटा में डी एक्स, एक्स के पावर 3/2 को छोड़ दीजिए प्लस डी बटा में डी एक्स, एक्स के पावर 4/3 को छोड़ दीजिए, 8 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, डी बटा में डी एक्स, और एक्स के पावर हो जाएगा 7/2। अब देखिए जो भी पावर होता है वो कहाँ उतरता है, पीछे उतर जाता है। तो पावर में 3/2 है, पीछे उतर जाएगा 3/2, एक्स के पावर 3/2, और इसमें से हमेशा कितना घटेगा 1 प्लस पावर में 4/3 है तो 4/3, और एक्स के पावर घट जाएगा 4/3 में से हमेशा कितना घटेगा 1। यहाँ पर देखिएगा 8 के 8 है, गुना कर देंगे, और देखिए पावर क्या है 7 बटा, ध्यान दीजिएगा 7 बटा क्या है 2, और इसी में से 7/2 में से हमेशा कितना घटेगा 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3/2 के 2 रहने दीजिए, एक्स के पावर, आप लोग बताइए यहाँ पर क्या लेंगे 1, 2 और 1 कैल्शियम लीजिएगा कितना आ जाएगा 2, 2 एकम 2 तो 3 एकम 3 माइनस 1 के पारा में 2 मरतबे, 2 एकम 2 प्लस इसको भी कीजिए 4/3 के 4/3, एक्स के पावर यहाँ पर अपना मन से 3 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 3, 3 एकम 3 तो 4 एकम 4 माइनस 1 के पारा में 4 का मरतबे आ जाएगा, 3 का मरतबे आएगा 3 मरतबे, तो 3 एकम 3 प्लस 2 के पारा में 8 को काटी क्या मतलब कटेगा 4 मरतबे, 4 में 7 से गुना करेंगे 7 चौका 28, एक्स के पावर यहाँ पर वही कीजिए 2 और कैल्शियम कितना हो जाएगा 2, 2 एकम 2 तो 7 एकम कितना हो जाएगा 7, 1 के पारा में 2 मरतबे, 1 के पारा 2 मरतबे पढ़ेंगे तो 2, इसको सॉल्व कीजिए 3/2, एक्स के पावर 3 में से 2 चल जाएगा तो कितना बचेगा 1 बटा में क्या लिखिएगा 2 प्लस 4/3, एक्स के पावर 4 में से 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा 1 बटा में 3, और ये कहिएगा 28, एक्स के पावर 7 में से 2 चल गया तो कितना बचा 5 बटा में 2, और इस क्वेश्चन का जो है यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसको रूट में भी लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इधर कारी, ताकि आपको समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहते हैं डी बटा में डी एक्स, एक्स के पावर 7/5 प्लस 8 की जगह ले लीजिए 10, एक्स के पावर 5 बटा में 2 प्लस 5 एक्स के पावर 4 बटा में 3, और भी बढ़ा सकते हैं, और माइनस रहेगा तो माइनस लिख लीजिएगा, आप उसके लिए स्वतंत्र। अब इसको सॉल्व कीजिए, बारी बारी से ले जाइए तो क्या कहेगा डी बटा में डी एक्स, एक्स के पावर 7 बटा में 5 प्लस डी बटा में डी एक्स, क्या लिख सकते हैं 10 एक्स के पावर 5/2 प्लस डी बटा में डी एक्स, और क्या लिख सकते हैं 5 एक्स के पावर 4/3। अब देखिए आप सब लोग जानते हैं कि इसको हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आगे कांस्टेंट है तो थोड़ा बेढब हो जाएगा कि इधर का भी ऊपर काम हो गया इधर नहीं हुआ, इसलिए पहले कांस्टेंट को कॉमन लेते हैं। तो क्या कहिएगा डी बटा में डी एक्स, एक्स के पावर 7 बटा में 5 प्लस 10 कांस्टेंट है बाहर ले आइए तो क्या बच जाएगा डी बटा में डी एक्स, एक्स के पावर 5/2 प्लस इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा डी बटा में डी एक्स, और एक्स के पावर 4/3। अब इसको सॉल्व करना जानते होंगे आप लोग, पावर को पीछे उतारना है, 7 बटा में 5 है ना, 7 बटा में 5, और एक्स के पावर हो जाएगा 7 बटा में 5, और हमेशा कितना घटाना होता है 1 प्लस, ऑलरेडी इधर 10 ही है, पावर उतरेगा तो क्या आएगा 5 बटा में 2, फलन क्या है एक्स के पावर 5 बटा में 2, और हमेशा कितना घटेगा 1 घटेगा। आगे देखिएगा प्लस के प्लस 5 के 5 और गुना कर दीजिए,
ऊपर है 4 और बटा में कितना हो जाएगा 3, और इसमें कर दीजिए x के पावर 4/3 और हमेशा कितना घटाएंगे 1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7/5 और x के पावर, देखिए यहाँ पर एक एलसीएम लेंगे, 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5, 5 एकम 5, तो 7 एकम क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 के पारा में 5 का मतलब आता है 5 मरतब है, तो 5 के पारा 1 मरतब पढ़ेंगे तो 5 प्लस इसको काटिए 5 के पारा में इसको काट दीजिए 5 मरतब, 5 कितना हो जाएगा 25, x के पावर यहाँ पर अपना मन से 1 लीजिए, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 2 एकम 2 तो 5 एकम 5 माइनस 1 के पारा में 2 मरतब है तो 2 एकम 2 प्लस, ये तो कटेगा नहीं तो गुना कीजिए, 5 चौका 20 बटा में कितना हो जाएगा 3, और x के पावर यहाँ भी वही कीजिए, 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 तो 4 एकम क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 के पारा में 3 मरतब है तो यहाँ 3 लगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7 बटा में 5 x के पावर 7 में से 5 चल जाएगा कितना बचेगा 2 बटा में 5 प्लस 25 x के पावर 5 में से 2 चल जाएगा तो कितना बचेगा 3 बटा में 2, सेम इसी तरह कर दीजिए 20/3 और x के पावर 4 में से 3 चल गया था 1 और बटा में कितना हो जाएगा 3, और इस क्वेश्चन का आंसर यही है। पावर किसी का बराबर नहीं है इसलिए नहीं जोड़ा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये इतना टाइप आप लोग समझ गए हैं। अब आगे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में देखते हैं कि क्या होगा, साइन कॉस टेन सबका जो है क्या होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। थोड़ा सा वीडियो रोक देते हैं ताकि फॉर्मूला लिखना है तो समय लगेगा, इसलिए रोक देते हैं। आइए दोस्तों, एक फॉर्मूला का हम लोग यूज किए हैं, x के पावर n का फॉर्मूला का यूज किए हैं, जिसमें फॉर्मूला था n पीछे उतर जाता था और फलन लिखा के उसमें से एक घट जाता था। अब अगला हम लोग फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं और उसको समझते हैं। ये टाइप समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको चैप्टर समझ में आए। चलिए तो शुरू करते हैं। आप याद रखिएगा d बटा में dx साइन x, साइन x अगर पूछा जाए कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो आप याद रखिएगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। याद रखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, और एंगल x है तो x हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि साइन का अगर कॉस है तो कॉस का भी साइन ही होगा। तो चलिए आप याद रखिएगा d बटा में dx, और यहाँ अगर हम कॉस x लिख देते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या लगा देना है माइनस लगा देना है, ठीक है, माइनस साइन x होता है। अगर हम कहते हैं अगला फॉर्मूला d बटा dx tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप याद रखिएगा tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। याद कर लीजिएगा sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। आगे देखिएगा अगर हम कहते हैं d बटा में dx, अगर इसके जगह हम लोग कहते हैं cot x, क्या कहते हैं cot x, तो cot x का डिफरेंशिएशन आप याद रखिएगा माइनस cosec स्क्वायर x होता है। क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का डिफरेंशिएशन साइन, दो याद हो गया। tan रहेगा तो sec स्क्वायर याद रखिएगा, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, और tan का उल्टा क्या होता है cot, cot का डिफरेंशिएशन तो माइनस cosec स्क्वायर x होता है। दो और बच गया है, आप याद रखिएगा d बटा में dx, अगर हम बात करते हैं sec x का तो इसका डिफरेंशिएशन sec x होगा ही, और इंटू में हो जाएगा tan x। याद रखिएगा अभी हम याद भी करा रहे हैं sec x इंटू tan x। याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप इतना क्वेश्चन बना लीजिएगा कि आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा माइनस cosec x इंटू में हो जाएगा cot x, ठीक है। इतना फॉर्मूला को हम लोग याद भी करेंगे और अभी इसका यूज भी करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। sec x का देखिएगा बहुत आसान है, sec x है तो sec x x इंटू tan x, और cosec x रहेगा तो cosec x इंटू क्या हो जाएगा cot x। तो सब लोग याद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा माइनस उसी में लगल है जिसका डिफरेंशिएशन c से स्टार्ट हो रहा है। जैसे देखिए s से स्टार्ट हो रहा है, इसमें प्लस लगल रहेगा, c से स्टार्ट है तो इसमें माइनस लग जाएगा, इसमें c नहीं है माइनस नहीं रहेगा। यहाँ देखिए कॉट में c से स्टार्ट है तो इसमें c और माइनस रहेगा। देखिए s में c ननु है तो इसमें माइनस रहेगा। देखिए कॉसेक में c से स्टार्ट है, c से, तो c से स्टार्ट होगा तो हमेशा याद रखिएगा उधर माइनस रहेगा। याद कीजिए तो अभी साइन का डिफरेंशिएशन cos x, मेरे साथ याद कीजिए और बोलिए, याद हो जाएगा। माइंड को शांत करके साइन का डिफरेंशिएशन cos x, cos का डिफरेंशिएशन sin x, दो याद हो गया। अब आइए tan और cot को समझते हैं। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, जिसमें भी c रहेगा वो माइनस लगा दीजिए। दो और था sec x और cosec x। sec x का डिफरेंशिएशन था sec x इंटू tan x था,
याद हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का रहेगा तो कॉसेक एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इस तरीका से। चलिए इसको हम लोग याद कर लिए हैं और इसका यूज करते हैं। पहला तो क्वेश्चन ऐसा ही बना रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सीधे आंसर कर दीजिए। अगर हम कहते हैं हुआ क्वेश्चन नंबर 1 कि डी बटा डी एक्स, ध्यान दीजिए बहुत लो से बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पूछता है एग्जाम में, डायरेक्टली पूछता है आपसे। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, सीधे हो जाएगा। ध्यान देना है, एंगल अगर एक्स रहा, एंगल अगर एक्स रहा तब दोबारा डिफरेंशिएशन नहीं करना है। लेकिन एक्स के साथ कुछ भी लग जाए, या पावर में लगे, या बटा में लगे, या बगल में लगे, एक्स के साथ यानी इस एंगल के साथ कुछ लग जाएगा, उस एंगल का एक बार और डिफरेंशिएशन होता है। ध्यान से समझिए, अगर एंगल एक्स के रूप में रहा तो केवल जैसे साइन एक्स है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन सीधे क्या हो जाता है, साइन एक्स हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। लेकिन इसी के जगह पर अगर ऐसा क्वेश्चन आता, ध्यान दीजिएगा, डी बटा में डी एक्स, अगर हम यहां पर कहते हैं साइन टू एक्स, इसका बताइए डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आप सब लोग जानते हैं कि एंगल इसका क्या है, टू एक्स है। एंगल अगर हम टू एक्स रहेगा तो एंगल टू एक्स लेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स होता है, लेकिन एक्स की जगह पर क्या है, टू एक्स। तो अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताया कि एक्स के साथ कुछ भी रहेगा तो उस एंगल का एक बार और डिफरेंशिएशन होगा। एक्स के साथ दो लगन है, इसलिए डी बटा में डी एक्स और ये दो एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। किसका होगा, दो एक्स। क्यों हो रहा है समझ में, देखिए इसका भी डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ देखिए एक्स है ना एंगल, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होता है डी बटा डी एक्स, लेकिन इसका जब हम करेंगे तो एक के ना आएगा, तो एक आता है, इसके कारण हम इसको नहीं करते। एक से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा संख्या पर, लेकिन जब दो आ गया है तो उसका दो तो उसे गुना करना होगा ना, तो इसलिए आप याद रखिएगा, जब एंगल के साथ एक्स रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स के अलावा कुछ भी रहे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, कॉस टू एक्स के टू एक्स गुने, बोलिए दो कांस्टेंट है तो कहाँ आएगा, बाहर, और अंदर क्या बच जाएगा, डी एक्स बटा में क्या हो जाएगा, डी एक्स। अब आप ही लोग बताइए, डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, यानी डी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एक। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कॉस टू एक्स, और दो में एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, दो। दो अच्छा नहीं लग रहा, इसको पीछे ले आइए, तो कहिएगा दो कॉस दो एक्स। बात समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं समझे तो समझिए, एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं डी बटा डी एक्स साइन 10x, डी बटा डी एक्स क्या कर दिए, साइन 10x, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, लेकिन एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। लेकिन यहाँ 10x है, सीधे एक्स रहता तो छोड़ सकते थे, लेकिन 10 लग गया, इसलिए एक बार और डिफरेंशिएशन डी बटा डी एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10x। अब यहाँ 10 कांस्टेंट है, इसको बाहर की काउंट कीजिए, इसमें आप कुछ नहीं करना, इसको लिखते चलाना है, कॉस 10x के 10x, और गुना 10 कांस्टेंट है, बाहर ले आइए, डी एक्स बटा में क्या हो जाएगा, डी एक्स। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, कॉस 10x के 10x गुने में 10 के 10, और डी बटा डी एक्स का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, एक। 10 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, कॉस 10x। अगर आप नहीं समझे तो घबराइए नहीं, अभी हम आपको और समझा रहे हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे देंगे ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पर कहते हैं डी बटा डी एक्स टेन 15x का डिफरेंशिएशन निकालना है। डी बटा डी एक्स टेन कितना निकालना है, 15x का। एक बार देख लेते हैं, वीडियो हो रहा है, ठीक है। डी बटा डी एक्स टेन 15x, अब इसको सॉल्व कीजिएगा बुआ, तो आप सब लोग को पता है कि टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, और एक्स होता है, लेकिन एक्स की जगह पर यहाँ पर कितना है, 15x है। अगर एक्स रहता तो हम नहीं करते, सीधे आंसर हो जाता, 15x है, इसके कारण एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 15x का। आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 15x, और 15 कांस्टेंट है, इसको कहाँ लाना है, बाहर, बढ़ जाएगा डी बटा डी एक्स, और यहाँ पर क्या बचल है, एक्स। अब आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 15x गुने 15 के 15, डी बटा डी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एक। 15 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 15 सेक स्क्वायर 15x हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। और देखिएगा दो और क्वेश्चन करिए ताकि आपको समझ में आ जाए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।
देखिए अगर हम कहते हैं यहाँ पर डी बटा डी एक्स कॉट बी सिक्स, तो देखिए कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स। तो आप सब लोग जानते हैं कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉस एक स्क्वायर, और एक्स के जगह पर कथी है 20x। 20 है इसलिए एक बार और क्या करेंगे, इस एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे 20x। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर 20x, और यहाँ पर 20 कांस्टेंट है बाहर चलाएगा डी बटा में dx, और बच क्या जाएगा x। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर 20x गुने 20x के 20x, और डी बटा dx का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 20 में x से गुना करेंगे क्या होगा माइनस 20 हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 20x। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। एक मिनट इंक डाल लेते हैं। बोलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला पॉइंट समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं हुआ डी बटा में डी एक्स से 11x, ध्यान दीजिए तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू में क्या होता है tan x होता है। तो लगाइए इस पे फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स, एक्स के यहाँ पर क्या हो जाएगा 11x इंटू सेक एक्स के बाद क्या है tan x है ना, तो सेम इसी में लगेगा tan, और x के जगह पर क्या हो जाएगा 11x। लेकिन इस दोनों का एंगल देखिएगा तो 11x है, x नहीं, अगर x रहता तो छोड़ सकते थे, 11x आ गया, इसके कारण हम d बटा में क्या करेंगे dx और लगा देंगे 11x। x रहता तो छोड़ सकते थे, x के साथ कुछ लगल रहे, कुछ भी पावर में रहे, कुछ भी बटा में रहे, तो उसका एक बार डिफरेंशिएशन किया जाए। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो पहले आप कांस्टेंट को कॉमन लीजिए, 11x के 11x प्लस, प्लस नहीं है डॉट है, tan 11x के 11x इंटू 11 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए dx बटा में क्या हो जाएगा dx। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो सेक 11x इंटू में क्या हो जाएगा tan 11x, और 11 के 11 डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, 11 के पारा 1 मरते पड़ेंगे तो क्या होगा 11 सेक 11x इंटू में tan 11x, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं डी बटा डी एक्स कॉसेक एक्स के पावर 2, कॉसेक एक्स की पावर क्या दे दिए 2। अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो आप सब लोग जानते हैं कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू क्या होता है कॉट एक्स होता है। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लगाइए, क्या लगाइएगा माइनस कॉसेक एक्स, लेकिन एक्स थोड़े है एक्स स्क्वायर है इंटू कॉसेक एक्स क्या है कॉट एक्स, तो इसमें लगा देंगे कॉट, और एक्स के ऊपर क्या लीजिएगा एक्स स्क्वायर। आपको थोड़ा देर पहले बताया कि अगर एक्स रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स के साथ कुछ भी लगल है, पावर में लगल है, बटा में लगल है, बगल में लगल है, तो उसका एक बार और डिफरेंशिएशन होता है, यानी देखिए एंगल क्या है एक्स स्क्वायर। ऐसा ना कि एकरो एक्स एकरो नहीं, कोई दोनों एंगल तो एक ना है, कोई एक क्यों के करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे डी बटा में डी एक्स, और क्या करेंगे एक्स के पावर 2। अब आप बताइए इस तरीका का डिफरेंशिएशन अभी आपको सिखाया कि नहीं, कि पावर जो भी होगा वो पीछे उतरेगा और उसी में से एक घटेगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर, और गुने पावर में 2 है पीछे उतर जाएगा, और इसी 2 में से एक घट जाएगा, ये ना होगा। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो पहले इसी को लिख दीजिए, माइनस के माइनस 2x के 2x, 2 में से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो पावर में 1 लिख भी सकते हैं चाहे नहीं लिख सकते हैं, तो इसको लिख दीजिए क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स स्क्वायर इंटू में कॉट एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। और समझिए और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम कहते हैं ऐसा क्वेश्चन है डी बटा में डी एक्स साइन एक्स के पावर 3/2, साइन एक्स के पावर कितना रहे 3/2,
तो आपको बताया है कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, लेकिन एक्स के बदला में कथी है, 3/2। अब बताइए एक्स के साथ 3/2 आ गया, अगर एक्स रहता तो छोड़ देते, लेकिन 3/2 आया, इसलिए एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्या, डी बटा में डी एक्स, और एक्स के पावर हो जाएगा 3 बटा में क्या हो जाएगा 2। अब इस तरीका का सॉल्व करना अभी पीछे सीखा है कि नहीं, कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए कॉस एक्स के पावर 3/2 गुने पावर में 3/2 है तो बटा में आ जाएगा 3/2, और सेम इसी चीज को घटाइए, पावर में 3/2 बीच में से क्या घटाना है, माइनस एक्स। इसको जब सॉल्व कीजिएगा बुआ, तो कॉस एक्स के पावर 3/2 के 3/2 इंटू, इसको देखिए 3/2 के 3/2 और एक्स के पावर, यहाँ क्या लेंगे, एक, 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, 2 एकम 2 तो 3 एकम 3, एक के पावर में 2 मरतबे तो 2 एकम 2। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स के पावर में 3/2 और गुना में क्या आ जाएगा, 3/2 के 2 एक्स के पावर, बताइए 3 में से 2 चल गया, कितना बचेगा, 1/2। इसी को पहले लिख दीजिए, इसी को क्या कीजिए, पहले लिखिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, 3/2 एक्स के पावर में लिख सकते हैं 1/2, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इनटू में कॉस एक्स के पावर में 3/2, और इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। बात समझ गया, ये पावर में 1/2 को आप रूट अंडर एक्स भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे समझते हैं हम लोग। आइए अब अगला टॉपिक को समझते हैं। देखिएगा डी बटा में डी एक्स, और यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं साइन इनटू में साइन एक्स, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर पहला साइन जो है उसका एंगल जो है, उसका एंगल क्या है, पहला साइन का साइन एक्स है, पहला साइन है और इनटू में साइन एक्स है। इससे ये पता चलता है कि पहला जो साइन है उसका एंगल क्या है, साइन एक्स है। तो एंगल को जैसे के तैसे नोट करके और दूसरा बार फिर से एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि एंगल एक्स रहना चाहिए, एक्स के अलावा उसमें कुछ भी लगल रहेगा तो उस चीज को एक बार और डिफरेंशिएशन किया जाता है। अब इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आप सब लोग को पता है कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, लेकिन एक्स थोड़े है, एंगल क्या है इसका, एक्स के जगह पर साइन एक्स है। और आपको हम बताए थे कि अगर एंगल एक्स के जगह पर कुछ भी रहेगा, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बटा में डी एक्स। अब बताइए इसका एंगल कौन था, साइन एक्स था, साइन एक्स था ना, एक बार और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, बात समझ गए, साइन एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस के कॉस इनटू में हो जाएगा क्या, साइन एक्स। अब बोलिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब इसी को सरिया के लिख दीजिए, पहले लिख दीजिए कॉस इनटू में क्या हो जाएगा, कॉस, और ये क्या आ जाएगा, साइन, और इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं, एक और क्वेश्चन देखे हम समझा। अगर हम कहते हैं कॉस इनटू में साइन एक्स, ये क्वेश्चन है, वीडियो रोक के अगर आप समझ गए हैं तो जरूर बनाइएगा। इसको हटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉस है एक्स, एक्स के ऊपर क्या है, साइन एक्स, यानी कॉस का डिफरेंशिएशन क्या है, साइन एक्स है। तो कॉस का डिफरेंशिएशन देखिए, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो इसके जगह पर हम यूज करेंगे क्या, माइनस साइन, और एक्स के जगह पर क्या है, साइन एक्स है। लेकिन एक बार आओ ना डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ एक्स नहीं है, एक्स के साथ कुछ भी लगल है, हमेशा याद रखिएगा उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन। जब इसको बनाइएगा तो साइन एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स के साइन एक्स। अब बोलिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, इसको पहले ले आइए, तो पहले माइनस है तो माइनस लग जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू में क्या है, साइन, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, इसका एंगल साइन एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ध्यान से समझिए, आगे भी समझिए क्या होता है, इसको नोट करिए। अगर हम कहते हैं डी बटा में डी एक्स टेन इंटू साइन एक्स, टेन इंटू क्या दे दिए, साइन एक्स। बताइए टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो आप यहाँ टेन का एंगल क्या है, साइन एक्स है, तो एक्स की जगह पर साइन एक्स लिखाएगा। तो टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, और एक्स के जगह पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, इसलिए एक बार और डिफरेंशिएशन होगा किसका, साइन एक्स का। ध्यान दीजिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सेक
स्क्वायर साइन एक्स के साइन एक्स रहने दीजिए, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। ध्यान दीजिए अगर इसमें एक्स के जगह भी और कुछ रहता तो उसका एक बार और डिफरेंशिएशन, जब तक एक्स के रूप में ना आ जाए तब तक करते रहना है। तो इसको पहले लिख दीजिए, क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू में क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट देखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए डी बटा में डी एक्स सेक इंटू कॉट एक्स, सेक इंटू क्या दे दिया जाए कॉट एक्स दे दिया जाए, तो सॉल्व कीजिए इसको। सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स, एक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉट एक्स इंटू, देखिए यहाँ पर सेक एक्स इंटू क्या होता है टेन एक्स होता है, तो सेक एक्स लिख लिया, अब क्या लिखेंगे टेन एक्स यहाँ पर क्या लीजिएगा कॉट एक्स। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ एक्स नहीं है, एंगल के जगह पर क्या आ गया कॉट, इसके कारण एक बार और डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बटा में डी एक्स और ये हो जाएगा कॉट एक्स। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा सेक इंटू में हो जाएगा कॉट एक्स इंटू में क्या आ जाएगा टेन कॉट एक्स, और कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉसेक माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और एक्स में सिर्फ एक्स है ना तो छोड़ देंगे, इसको पहले लिखेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू में क्या आ जाएगा सेक कॉट एक्स इंटू में क्या आ जाएगा टेन कॉट एक्स। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको दो वीडियो पार्ट 1 और ये पार्ट 2 था, इसको आप समझ गए हैं, तो इसके आगे वाला पॉइंट हम लोग पार्ट 3 में लेके आएंगे, और उसके बाद आपका चैप्टर एक्सरसाइज जो है मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपको देखने।